नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था। कल मैं शादी में एंजॉय कर रहा था। आज वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आज जो घटना हुई है वो शायद सदियों में पहली बार ऐसी घटना है इन टर्म्स ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। अब हुआ क्या उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले आप मार्केट को जो है एक बार ना गौर से देखिए। ये मार्केट के अंदर का स्ट्रक्चर आप थोड़ा पहचानने की कोशिश करिए। ये मैं जो चार्ट आपके सामने लगाया हूँ, बहुत दिमाग से वीडियो देखना, और वीडियो के अंत में या बीच में मैं एक सवाल करूंगा और सवाल का जवाब आपको रोज देना है। अब मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा सवाल आपसे पूछूं जो फाइनेंशियल एजुकेशन को आपको बढ़ाए, और एक ही पर्टिकुलर आईडी से आप सवाल का जवाब देना। हर हफ्ते हम एक विनर को 500 या 1000 रुपए का पेटीएम वाउचर देंगे, या एक तरीके से हमारी तरफ से आप समझ लीजिए, एक तरीके से थोड़ा सा एक इस तरीके का मैं माहौल बनाना चाहता हूं कि आप सब लोग प्रेरित हो, वीडियो देखें और डेली देखें। 7 दिन का कॉन्टिन्यूस में ट्रेंड देखूंगा कौन कैसा जवाब दे रहा है। मुझे भी पता होता है आप गूगल से छाप रहे हो या अपने से दे रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैं देखना चाहता हूं। आप अपने वर्ड में हिंदी, मराठी, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जिसमें लिखना है लिखिए। पहले आप इस मार्केट को जरा देखिए। ये मार्केट ना बिल्कुल नाव की तरह चल रहा है, जैसे नाव नहीं होता है कि धारा के साथ बह रहा है। अब आज हुआ क्या दोस्तों ना, आज मार्केट के अंदर एक ऐसी चीज हुई जिसको आप कभी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। आपको पता है क्या हुआ वो? आज अपना जो इंडिया विक्स है वो फॉल हुआ 20%, यानी अपना इंडिया विक्स 13 से लेके 10 पर आ गया। यानी जो फॉल है वो है लगभग 19% के आसपास का फॉल है। अब जनरली क्या होता है कि जैसे हमें दो चीजें पता है कि पहली चीज कि अगर इलेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो इलेक्शन के समय में क्या होगा, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। तो इसमें क्या होना चाहिए, विक्स बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो विक्स बढ़ा। दूसरा, जो वार लाइक सिचुएशन है उसकी वजह से विक्स बढ़ना चाहिए, चलो विक्स बढ़ा। बट आज अद्भुत चमत्कार है इंडियन मार्केट का ये, क्योंकि आपका विक्स भी गिरा और आपका मार्केट भी गिरा। मार्केट ओपन हुआ था कहां पे पता है आपको? मार्केट हुआ था सुपर गैप अप, लेकिन मार्केट की ओपनिंग के साथ साथ विक्स क्रैश हुआ। ठीक है, क्रैश्ड, और अपना मार्केट भी धीरे धीरे नीचे गया। अब ये दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक नहीं है। हम देखते हैं कि विक्स और मार्केट का इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हम मार्केट को यहां पर थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर दे तो हम केवल और केवल निफ्टी लिख दे रहे हैं, क्योंकि विक्स निफ्टी के लिए बनाया ही गया था। लेकिन हम इसको बैंक निफ्टी के साथ भी जोड़ देते हैं। जोड़ने में क्या हर्ज है, मार्केट तो मार्केट है, सबके साथ वही होगा। तो इनवर्स रिलेशन है, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। बट आज ऐसा क्यों हुआ उसके पीछे के कुछ रीजंस बता रहा हूं, और आगे चल के आपको कैसे एक दो दिन में बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी उसके बारे में थोड़ी सी भनक मैं दे देता हूं। पहली चीज गौर करिएगा दोस्तों यहां पर कि जो विक्स भागा था उसका रीजन ये था कि आपने देखा होगा कि इजराइल और ईरान के बीच में वार छिड़ गया था, तो विक्स भाग गया। लेकिन अब वो वार कहीं ना कहीं कंट्रोल होते हुए दिख रहा है। एक दूसरे के प्रति लोग सामंजस्य बैठा रहे हैं। यूएस, यूके, चाइना सब लोग बोल रहे हैं भैया वार वगैरह बंद करो, शांति से जियो और जीने दो। दूसरी चीज, अभी 2 दिन पहले ओपिनियन पोल आया था जिसमें आपने देखा होगा कि बीजेपी को फिर से जीतने की बात लोग कर रहे हैं। तीसरी चीज, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट के अंदर कोई भी इस तरीके की चीजें हैं जो बहुत अनसर्टेन मार्केट उसको लेना चाह रहा है। रिजल्ट तगड़े आ रहे हैं, जो डेटा है वो तगड़े आ रहे हैं। ये हो गया वो बातें जो ऑन ग्राउंड या पेपर पर हमको दिख रही हैं कि भैया ठीक है वार रुका, ये हुआ वो हुआ। लेकिन आज अगर ये सिचुएशन है तो बायर स्ट्रेंथ क्यों नहीं दिखा रहे हैं? सवाल ये है, बायर स्ट्रेंथ क्यों नहीं दिखा रहे हैं मार्केट के अंदर? अगर विक्स गिर रहा है, आपको पता है 10% विक्स गिरने पे ना इतनी पोजीशन ऐड ऑन होने लगते हैं। क्यों? एफआईआई बेचते हुए जा रहा है। कल भी एफआईआई सेलिंग किया था, उसके पहले भी सेलिंग किया, उसके पहले भी सेलिंग कर रहा है। क्या है जो मार्केट छुपा रहा है? थोड़ा सा सोचिए और थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। अब तब आपको पूरा का पूरा क्लियर कट स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। अभी आप मेरे से पूछोगे तो भैया करें क्या, तो मैं आपको सिंपली ये कहूंगा, वेट करो, वॉच करो, कम ट्रेड, कम इन्वेस्ट करो। क्योंकि मुझे जो मेरा जो गट फीलिंग कर रहा है वो ये कह रहा है कि दिस इज प्योर ट्रैप। ये एक ट्रैप है। होता ना कि भाई तूफान के आने से पहले तो शांति शांति सा माहौल हो जाता है, वो शांति का माहौल है ये।
मार्केट कहीं ना कहीं लोगों को इतना बुरा फंसा रहा है कि आपका पूरा पैसा खाली करने के मूड पे है मार्केट। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूं कि अगर बहुत एक्सटेंसिव तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा तुम इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो थोड़ा सा सजग हो जाइए। थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। बाकी मार्केट सुप्रीम है, पैसा कमाना। देखिए हमारा ये मोटिव नहीं है कि हम 100% सही होंगे, कि मैंने बोल दिया कि थोड़ा पैनिकनेस है या ट्रैप हो सकता है, तो हो सकता है कि बिल्कुल मार्केट अच्छा हो गया हो सकता हूँ मैं ना समझ पा रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मार्केट भाग जाएगा? नहीं भागेगा। मार्केट के अंदर पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी तो बराबर बनी रहेगी, और अगर पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है तो हम रिस्क में क्यों पैसा लगाएं। अब मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं, क्यों मार्केट अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि मुझे जो इवेंट हैं उनको काउंटर करना है, और साथ ही साथ में अमेरिकी बाजार को आप देखो, कभी उनका पूरा का पूरा आईटी सेक्टर डाउन हो जाता है, कभी उनका पूरा का पूरा आईटी सेक्टर अप हो जाता है। आज भी देखोगे टेस्ला बहुत बड़ा रिजल्ट लाने वाला है, और पहले से ही रिजल्ट को सब लोग समझें, टेस्ला 7-8 दिन के लो पर चल रहा है। तो अमेरिकी बाजार के अंदर वो रिकवरी अभी मुझे नहीं देखने को मिली है, ना उनका डेटा दिखा है, 2 फेड रेट कट करने की बात कर रहा है। तो इन सारे सिचुएशंस को देखते हुए ऐसा नहीं है कि चलो भैया फेड ने बोल दिया हाँ हाँ सब सही है, रेट कट होगा, ईसीबी बोल दिया हाँ हाँ रेट कट होगा, गोल्ड बोल रहा है कि हाँ भैया मैं तो नीचे जा रहा हूँ बस छुओ मुझे। सब कुछ एकदम सही नहीं लग रहा है, सब कुछ मिक्स्ड लग रहा है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ थोड़ा संभल कर अच्छा काम करना है, थोड़ा सा वेट करना है, वॉच करना है। अब सवाल आपके सामने जो है आज के लिए, आज की इस वीडियो का सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए कि ये विक्स क्या होता है, और सबसे पहले कौन सी कंट्री थी और किस ईयर में, सबसे पहले किस कंट्री ने और किस ईयर में विक्स नाम के शब्द को इजाद किया था, और इसका रोल क्या होता है, और इंडिया मार्केट में इसका। तो एक बढ़िया एक्सप्लेनेशन अगर आप लिखना चाहो लिख दो। अब चलते हैं देश दुनिया के खबर को पढ़ते हैं। तो देश दुनिया में अभी इस तरीके का कोई खबर आया नहीं है। यहाँ पर एक जो टेंशन वाली बात ये बनी हुई है कि लोग बस बार बार बाइडेन भाई साहब को थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं कि तुमने इतना पैसा जनता का यूक्रेन को दे दिया, तुमने इतना पैसा डिफेंस को दे दिया, तुमने क्रिप्टो करेंसी के वेल्थ पर 1% टैक्स डाल दिया। तो यहाँ पर बाइडेन भाई साहब थोड़ा थोड़ा एक बैकलेस फील कर रहे हैं। बट एज सच एज मुझे यहाँ पर ऐसी कोई भी आज के लिए डेवलपमेंट नहीं लगती है जिसपे हम लोग थोड़ा सा डरे। दूसरी चीज, अगर मैं मैप के यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि वर्ल्ड मार्केट के अंदर क्या हुआ कैसे हुआ, तो अगर आप डेटा देखोगे पूरे के पूरी दुनिया का डेटा, हम लोग एक बार यहाँ पर वर्ल्ड मैप लगा लेते हैं। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट वेट करते हैं, हाँ थोड़ा देर लगेगा लग रहा है खुलने में। अब आप देखो ये कल का मार्केट है डाउ जोन्स, ठीक है, और इसमें वो भी है नैस्डैक भी है। तो कल क्या हुआ था, ये पूरा का पूरा मार्केट आपको दिख रहा होगा ग्रीन है, उसके पहले पूरा का पूरा रेड। तो अभी हालत ना कुछ ऐसी बनी हुई है कि किसी को कुछ नहीं पता कि मार्केट में एक्चुअल में क्या होगा, क्या होने वाला है, कैसे होगा। बस सब अपने अपने, ये वर्ल्ड मार्केट चल क्यों नहीं रहा इसमें, आगे अलग से मैं खोल देता हूं, वेट करिए। ठीक है, यहां पर मैं मैप क्लिक कर लेता हूं और यहां पर वर्ल्ड, हाँ ठीक है वर्ल्ड मार्केट खुल जाएगा अब शायद। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुलेगा खुलेगा। इंटरनेट नहीं धीरे है, ये मैं सोचिएगा इंटरनेट धीरे है। ये कभी कभार ना आपके पेशेंस को चेक करने वाली मशीन है, ये आपको चेक करता है। तब तक के लिए काम कर लेते हैं, जब तक ये नहीं खुल रहा है या कुछ दिक्कत होगा हम लोग फ्यूचर देख लेते हैं इन्वेस्टिंग पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मेजर स्टॉक इंडाइसेस investing.com का यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का पोर्टल खुलकर बाहर आ जाएगा। अब जब तक वो नहीं खुलता है हमारा काम यहीं पर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंडाइसेस फ्यूचर पे क्लिक कर देंगे, और जितने भी हमको देखने सारे के सारे घड़ी क्या होने चाहिए, हरे होने चाहिए। थोड़ा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ सो दैट आपको यहाँ पर साफ साफ दिखे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या है कैसे है मार्केट के अंदर, कौन ग्रीन है कौन रेड है। तो अभी एज पर करंट स्टेटस अगर आप देखोगे, मुझे लगता है कि सारे के सारे वर्ल्ड मार्केट जो हैं वो ग्रीन में है। मतलब ये कहा जा सकता है कि मार्केट ये एज्यूम कर लिया है कि भाई साहब अब मार्केट के अंदर कोई बहुत अनसर्टेन वाली चीज़ नहीं होने वाली है, चीज़ें साफ दिख रही हैं, चीज़ें सुथरी दिख रही हैं। इसीलिए मार्केट पूरी की पूरे, जितने भी वर्ल्ड मार्केट आप देखोगे, वर्ल्ड मार्केट में अगर जापान को हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, बाकी जर्मनी, फ्रांस, चाइना, सारे मार्केट मुझे एकदम फुल ग्रीन लगते हैं। और डाउ जोन्स का फ्यूचर भी अभी के लिए 0.24%
अप है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ यार ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। बट अगर हम अपने इंडियन मार्केट को थोड़ा सा यहां पर कंपेयर करें तो इंडियन मार्केट के अंदर बायर का उतना बड़ा सपोर्ट अपने साथ नहीं मिल रहा है, यही एक चिंता का विषय है। लेकिन देखो अगर सारी दुनिया में तबाही नहीं रहेगी, अगर सारी दुनिया अच्छे से काम करेगी तो अपना इंडियन मार्केट भी उसको ज्वाइन करेगा ही करेगा। अब कल की बात कर लेते हैं, कल किस तरीके से काम करेंगे। और कल तो अपने बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि आज बैंक निफ्टी इसीलिए थोड़ा बहुत पॉज्ड मोड में चला है, निफ्टी भी चला ही है। देख लेते हैं कल किस तरीके से हम काम कर लेंगे। सबसे पहले डे वाइज टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाए तो डे वाइज टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू बाइंग प्रेशर। मार्केट बार बार गैप अप हो रहा है, बार बार गैप अप हो रहा है और बार बार इसको कोई नीचे की तरफ झुका दे रहा है। जैसे गैप अप हो रहा है तुरंत सेलिंग आ रही है, जैसे गैप अप हो रहा है तुरंत सेलिंग आ रही है। तो मेरे लिए ये जो पर्टिकुलर चीज दिख रहा है ये मेरे लिए पॉजिटिव चीज तो मैं इसको नहीं बोलूंगा। हाँ, हो सकता है कि मार्केट कुछ लंबा प्लान कर रहा हो, इस वजह से मार्केट बार बार एक्यूमुलेट कर रहा है। लेकिन मेरे लिए कल का जो लेवल है वो मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बनाता हूं 47,885। तो इसको मैं 15 मिनट के चार्ट में भी लिख लूंगा। तो आज का लो या ये वाला जो बॉक्स अपने पास है, रीराइट करने दीजिए मुझको, ये हटा देता हूं मैं, ये भी हटा देता हूं। अब यहां पर सिंपल बात है कि अगर मार्केट आज के लो के नीचे निकलने की कोशिश करेगा, सो दिस इज द लो, दैट इज 47,000, ये है कल का, एंड दिस इज टुडेज लो जहां पर मार्केट बार बार पैनिकनेस दिखाया है, तो 47,900। तो अगर मान लीजिए कल मार्केट फिर गैप अप खुलता है एंड 47,900 के नीचे कल के दिन मार्केट निकलता है, ध्यान दीजिएगा यहां पर हम 47,900 का लेवल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो कि 2 दिन से लगातार मार्केट टेक स्ट्रक्चर बना रहा है। मार्केट गैप अप खुल रहा है, अच्छा खासा गैप अप खुल रहा है, मार्केट गैप अप खुल रहा है, अच्छा खासा गैप अप खुल रहा है और मार्केट वहां से तुरंत धड़ाक से नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, वही सेम काम, ऊपर नीचे। तो 2 दिन मार्केट ने अच्छा खासा बायर को बोला है या वार्निंग दिया है। मे बी कल मार्केट ये ना करे, मे बी फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद मार्केट तुरंत नीचे आ जाए। तो अगर तुरंत नीचे आता है तो मुझे 47,900 से 47,800 और 47,600 के लेवल का टारगेट रहेगा। अब भाई साहब मान लीजिए ये एक बाइंग जोन बन गया हो, ठीक है, या ये एक बाइंग जोन बन गया, तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल ये करेंगे भाई कि जहां आज मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, पहले ये वाला आपने देख लिया कि 47,900 के नीचे हमें क्या होना है, बियरिश होना है और अच्छा खासा बियरिश होना है। ऐसा नहीं कि डर के बियरिश होना है, हो जाइए बियरिश ना, 200-300 पॉइंट आराम से आपको मिल जाएगा। अब मैं यहां पर आ जाता हूं, इस पे डिस्कशन कर लेता हूं। ये मैं पूरा का पूरा ना बॉक्स जो है इसको इसमें ले लेता हूं। भाई आज मार्केट ने खूब अच्छा खासा एक्यूमुलेशन किया है, अगर मार्केट के अंदर दम है तो दम दिखाओ ना कल, और दिखाना है दम तो इसका मतलब यह है कि 48,084 के ऊपर, 48,084 के ऊपर ही हम क्या करेंगे, यहां पर लॉन्ग का प्लान करेंगे। अगर कल के दिन मार्केट मान लो गैप अप, अब देखो गैप अप खुल गया तो नहीं कहोगे, मार्केट को फ्लैट खुलने दो और इस बॉक्स के अंदर अंदर पूरा का पूरा काम करने दो। यहां पर बायर का स्विंग है, ठीक है, यहां पर भी बायर का स्विंग है। अब अगर मार्केट यहां से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो 48,084 कम से कम ब्रेक करेगा ना। भाई आप कहो कि सौरभ भाई यहां से खुलने के बाद नीचे आ गया, तो नहीं, नीचे आने के बाद इस बॉक्स में कंसोलिडेट करे, चैनल बनाए, उसके बाद निकलेगा ना, तो फिर ये लंबा मूवमेंट देगा। 48,100, 200 और 302 तक के टारगेट आप यहां पर ले सकते हो। तो एनालिसिस एकदम प्यारी और एकदम सिंपल रखिए, ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो आप ये मत सोचो कि मार्केट ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। आप ये सोचो जो मार्केट कर रहा है उसी को हम लेंगे, उसी को हम हजम करेंगे, उसी को हम पचा लेंगे, बात खत्म। तो कल के लिए भैया लेवल क्या है, 47,900 के नीचे निकलेगा, शॉर्ट प्लान कर देंगे। 48,084, 48,084 के ऊपर सब हरा हरा हरा। अब हरा 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 का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट ही मत बुक करना, एक पर्टिकुलर टारगेट के बाद प्रॉफिट बुक कर लेना। और 47,900 के नीचे मुझे यहां पर लाल 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 दिखता है। कल के लिए ये एफिशिएंसी कर्व है, एफिशिएंसी लेवल है, इनको ध्यान में रखिएगा। और जो लोग अभी तक स्विंग ट्रेडिंग और अपना स्कैल्पिंग का कोर्स नहीं लिए हैं, ध्यान दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको
एंजल वन की अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उस लिंक से अकाउंट ओपन करिए, पहला ट्रेड करिए और उसी के नीचे हमारा मेल आईडी दिया है, वहां पर हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, आपको हमारे फ्री कोर्सेस में जोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद। आज हनुमान जन्मोत्सव भी है, तो आप सब लोग को जय श्री राम। ठीक है, नमस्ते।